चाहते हैं कि हम जवान रहें, तो क्या आप रह सकते हो? अपने आप उम्र जो है बढ़ती जाएगी, इसके ऊपर कोई भी आपका नियंत्रण नहीं है कि आप कुछ भी रोक सके। इवन देन छींक भी आती है ना, या डकार भी आती है, तो उसको आप नहीं रोक सकते। ये हम कहते तो जरूर हैं कि हम शरीर हैं। अगर हम शरीर हैं तो ये बताइए कि आप बचपन से लेकर के और अभी आप 20, 22, 23, 24 साल के हो गए, तो आप हर 5 साल की फोटो रखिए, तो कौन सा शरीर वाला मैं हूँ? आप कहेंगे लेकिन मेरा ये भी फोटो है, मेरा ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर में रहने वाली जो चेतन सत्ता है ना, उससे ये सिद्ध हो जाता है कि मैं शरीर अगर होता तो मेरा एक शरीर जो है ये सब बदलना नहीं चाहिए। अगर शरीर बदल रहा है तो इसका मतलब बदलने वाला मैं नहीं हूँ। शरीर तो जरूर बदल गया, लेकिन मैं कॉमन ही हूँ, वही हूँ। तो ये चीजें अगर हम समझ लेते हैं, इसको क्या संसार पर बहुत आसान हो जाता है काम करना। हम संसार में रहते हुए भी अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं और समाज को कुछ नया दे सकते हैं, इनोवेटिव दे सकते हैं। इनोवेटिव देना इसका मतलब ये नहीं कि हम IAS में सिलेक्ट हो गए तो भी हम नया काम कर पाएंगे। वहां तो सरकार में आने के बाद वही काम होता है जो परंपरागत होता है। इनोवेशन तो एक योगी कर सकता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जैसे बाबा रामदेव का आप देख रहे हैं, कितना जो आयुर्वेद हमारा बहुत नीचे था, सन्यासियों की खोज भी उन्होंने खड़ा कर दी। ऐसा नहीं कि केवल आयुर्वेद का ही प्रचार किया, केवल योग का ही प्रचार किया। आयुर्वेद की जो प्रमाणिकता है, जो उनकी औषधियों की सारी चीजें, तो एक योगी के संकल्प के आधार पर कितना कर सकते हैं। अभी तो हमको लगता है कि बहुत सामान्य, जब आगे के युगों में देखा जाएगा तो उनको एक महान नायक के रूप में प्रस्तावित होंगे। जैसे हम महर्षि पतंजलि का नाम पढ़ते हैं, वैसा ही नाम आएगा इतिहास में, क्योंकि इतना बड़ा जो काम किया है, केवल अपने राष्ट्र में नहीं, पूरी दुनिया में। तो ये कौन कर सकता है? वो जो जिसका मन संयमित है, जिसका मन एकाग्र है। तो हमको क्या करना है? अगर ये है तो आप कुछ भी काम कर सकते हो। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है तब जबकि हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो जाए। और मन के नियंत्रण के लिए योग से अच्छा कोई उपाय दूसरा दुनिया में नहीं है। जितनी भी चीजें हैं, चाहे कर्म हो तो उसमें भी पीछे योग लगा है। जहाँ भक्ति कहो तो भक्ति में भी योग लगा है, ज्ञान कहो तो ज्ञान में भी योग लगा है। जैसे गीता में 18 अध्याय 18 योग है। अगर वहां विषाद भी है, दुख भी हो रहा है, तो दुख को अर्जुन ने योग बनाया। दुख को उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं साबित किया, उसी दुख को लेकर के वो उस दुख पर विजय प्राप्त कर पाए। तो हमको भी यही करना है। दुनिया में केवल और केवल आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है। जैसे अर्जुन को क्या हुआ था? वो भूल गया था कि मैं युद्ध के क्षेत्र में जब हूं तो मैं योद्धा हूं, लेकिन वो भूल गया था। वो किसी को अपना चाचा कहता है, किसी को ताऊ कहता था, किसी को दादा कहता था, किसी को ये सब सारी चीज कहता है। और भगवान भी बड़े चालाक हैं कि वहीं युद्ध में उनका रथ खड़ा किया जहाँ भीष्म पितामह थी, द्रोणाचार्य थे, तो दूसरी जगह ले जाते तो वो युद्ध शुरू हो जाता। गीता होते ही नहीं। और आप देखें, गीता का मतलब है कि युद्ध क्षेत्र में ही, क्योंकि संसार भी तो बैटल है। आपके मन में भी तो अंतर्द्वंद चलता है कि ये करूं कि ये करूं, कौन सी चीजें फाइट करूं। तो हमारा मन अंतर्द्वंद में फंसा हुआ है। जहाँ अंतर्द्वंद है वहीं तो गीता की आवश्यकता है, वहीं तो योग की आवश्यकता है। अगर जीवन में अंतर्द्वंद ना हो तो इन सब ग्रंथों की आवश्यकता ही नहीं। तो इसलिए इनको बहुत समझना जरूरी है और इस तरह से काम करने की आवश्यकता है जैसे महन जी ने किया है। ये बहुत ही अच्छा काम है, मुझे पढ़ करके बड़ा आनंद आया। रामायण के मैंने कई बार अध्ययन करते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं। और वो अद्वैत वेदांत का तो एक अद्वितीय ग्रंथ है। और इसमें तो ये प्रतिपादित किया गया कि सृष्टि केवल दिखती है, होती ही नहीं है। दुनिया में तो वासना ही का खेल है, इसलिए वासना क्षय को उसमें बहुत महत्व दिया गया है। वासना माने जो हमारे मन में जो विकार होते हैं उसको वासना कहते हैं। तो ये चीजें हैं जो हमको करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस करने के बाद भी इस तरह की PhD आप करेंगे, काम करेंगे, तो क्या होगा? इसमें दुनिया को फायदा हो या ना हो इस PhD से, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके जीवन में जरूर परिवर्तन हुआ होगा। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे रिसर्चेज करवाए हैं कि 2 साल में 3 साल में दुनिया बदले या ना बदले, लेकिन उसका जीवन जरूर बदल जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। और अगर ये महन जी हमारे बदल गए तो इनको देख करके लोग कि हम प्रसन्न क्यों रहते हैं, लोग सोचेंगे कि हम प्रसन्न रहना चाहिए। बात ये नहीं कि हमने एक ऐसे विषय पर सोच दिया, लेकिन बात ये है कि इस विषय के करने के बाद भी हमारा जीवन बिल्कुल देखेंगे
जो नेगेटिविटी थी, जो नकारात्मक समाज में रहते वो पूरी पूरी खत्म हो जाती है, उसका सोच जो बदल जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और जीवन में आप इनसे पूछेंगे कि 2 साल 3 साल पहले इनके विचार कैसे थे और आज इनके जो पढ़ने के बाद भी इसका ये अंतर पड़ता है। अब चूंकि इन्होंने PhD में ले लिया था इसलिए इसको विशेष रूप से पढ़ना पड़ा, और वैसे तो हम लोग पढ़ते ही नहीं है। तो इसका फायदा ये होता है क्योंकि मैंने भी बहुत सारे इसी तरह के शोध काम किए हैं और कराते रहते हैं। उससे देखेंगे कि व्यक्तिगत जीवन होता है, और जब वो विद्यालय में जाता है, समाज में जाता है, अपने विद्यालय को में बहुत परिवर्तन करता है। अमूलचूल ये देखते हुए कि लोग क्या कहते हैं उनको, वो ये नहीं देखता। मुझे अपना काम करना है, मैं अपने कर्म में ठीक रहूं, जीवन मूल्य कैसे प्रतिष्ठित होंगे, ये सारी चीजें वो सोचता है और वो नया कुछ कर जाता है। तो ऐसे ही करने की आज के युग में आवश्यकता है।